अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल का विज़िट था आज, मैं गई थी और अच्छी बात ये हुई कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब स्टिचेस की भी ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद जो ज़ख़म था वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से हील हो गया है। अब वो खुद ही जो है ना वो बंद हो जाएगा, बहुत हल्का सा रह गया है। तो जी आते ही मैंने सबसे पहले चाय पी, क्योंकि सुबह नाश्ता जल्दी जल्दी से करके हॉस्पिटल गए थे, तो जब तक मैंने चाय तसल्ली से नहीं ना पीनी होती मुझे मज़ा नहीं आता। और रास्ते से जो है ना ये सामान सारा मैं लेकर आई थी, हस्बैंड के साथ ही गई थी। उनकी छुट्टी थी, सैटरडे था। तो जी बस जो हस्बैंड्स को जो है ना वो एक ही दफ़ा उनको बाहर लेके जाएं और फिर सारा सामान लेके आ जाए ना एक ही दफ़ा, वो सही रहता है। बार बार ज़ाहिर है उनको कहना अच्छा नहीं लगता कि पहले हॉस्पिटल से होके आ जाती, फिर उसके बाद सामान के लिए उनको दोबारा भेजती। तो मैंने कहा जी जो जो सामान आना है पहले ही मैं ले लूँ। तो लेके हम सारा घर आ गए। सबसे पहले मैंने कहा कि गोश्त निकाल के तो पैकेट्स में से निकाल दूं और इसको ना अलग रख दूं पहले, बाद में इसको वॉश करके तो इसके हिस्से बना के पैकेट्स में डाल के तो मैं ना फ्रीज़ कर दूंगी। इजी रहता है, इस तरह से ले आओ ना, कभी भी निकालो और ना पका लो, बड़ा इजी रहता है। साथ मैंने आज ना कीमा भी ले लिया था। पहले तो मैं सोच रही थी कि ना आलू कीमा बना लूँगी, लेकिन ना बच्चे इतना ना शौक़ से नहीं खाते, तो मैं इसलिए चाह रही थी कि जी जल्दी से बन जाएगा। लेकिन बाद में ना मैंने फिर चप्पल कबाब बना लिए थे। दूध जो है ना वैसे तो हम लोग लाते हैं, कार्टन लेकर आते हैं, टेट्रा पैक जो दूध होता है ना वही यूज़ करते हैं चाय वगैरह के लिए। लेकिन आजकल जो है पीने के लिए मैं अपने लिए जो है ना ये फ्रेश मिल्क ही लेकर आ रही हूँ। और दही भी मैं लेकर आई थी। दही जो है ना मेरी कोशिश होती है थोड़ा दही जो है ना मैं घर में हर वक्त अवेलेबल ही रखूँ, क्योंकि घर पे होता है ना तो फिर यूज़ हो ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। गई तो मैं हॉस्पिटल थी, लेकिन रास्ते से मैंने फिर कहा कि जो जो चीज़ नहीं है ना ख़त्म हुई हुई है वो ले ही लो। हम औरतों का ना यही होता है कि हमने कहीं भी जाना है ना तो हमारे दिमाग में जो घर की चीज़ें और जो सारा सामान है ना वही घूमता रहता है कि क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और कौन सा काम करना है, कौन सा काम छोड़ के गए थे। तो जी बस इसी तरह ही जो है ना लाइफ गुज़र जाती है, पता भी नहीं चलता टाइम का, महीने फिर साल इसी तरह ही गुज़रते रहते हैं। फिर जी मैंने यहाँ पे ना चप्पल कबाब बना लिए थे। मैंने बहुत डिटेल से नहीं दिखाया है, क्योंकि मैंने ना थोड़े दिन पहले जब मैंने बर्गर्स बनाए थे ना तो चप्पल कबाब के बनाए थे, तब मैंने रेसिपी शेयर की थी। मैं लिंक उसका एंड पे दे दूँगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में डाली है क्योंकि शॉर्ट में अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कहा चलें शॉर्ट में मैं डाल देती हूँ। लॉन्ग में तो है ऑलरेडी, तो अगर आपने देखनी है रिसेंट में तो जाके ना शॉर्ट पे आप लोग देख सकते हैं जाके। वैसे मैं फिर भी लिंक जो है ना लॉन्ग वीडियो का वो एंड पे दे दूँगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनते हैं। और एक टिप मैं आप लोगों को दूँ कि अगर आप इसमें फ़ैट डलवाएंगे ना जब आप कीमा करवाते हैं, थोड़ी सी उनसे ही कह के थोड़ी सी चर्बी डलवा लेंगे तो जो चप्पल कबाब है ना वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं भी डलवा लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डलवाती, इसलिए जो है ना चप्पल कबाब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फ्राई करते हैं तो ना जी वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि जब आप कीमा जितना ज़्यादा उसके अंदर चर्बी के साथ होगा ना तो चप्पल कबाब की शेप ना कभी भी ख़राब नहीं होती है। मैं भी वैसे ना बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं डलवाती, क्योंकि ज़ाहिर है जानी तो अंदर ही है ना, खाएंगे तो हमने ही खाने हैं। तो जी इसलिए ना मैं भी जो शेप थोड़ी सी ज़रा थिन और बड़ी बनाती हूँ, ताकि थोड़े से जब श्रिंक हो ना तो साइज़ तब भी उनका अच्छा आए। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे ना मैंने कुछ के ऊपर ना ये जो टमाटर होता है ना वो भी स्लाइस कट करके लगाया था। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इससे थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ जाती है, थोड़ा जो क्या कहते हैं एक मॉइस्चर सा आ जाता है ना टमाटर की वजह से, तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं।
और थोड़े ना देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, वो बड़े क्यूट क्यूट से लगते हैं चप्पल कबाब, तो इसलिए मुझे ना ऐसे बहुत पसंद है। इस तरह ही मैंने सारे बना लिए, फिर सारे फ्राई कर लिए। खाने का टाइम हो गया था, बल्कि ना लेट ही हो गया था। सैटरडे को सारे काम जो है ना वो लेट हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है सैटरडे को जो काफ़ी काम है ना वो भी निपटा लूँ ताकि संडे को फ्री हूँ। ये देखें जी, बच्चों ने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लिए थे, खमीरी रोटियां बाहर से मंगवा ली थी, तो एक जो है ना अच्छा सा मील रेडी हो गया था। मिंट रायता मैंने बना लिया था, और हस्बैंड जो है ना ये दही भल्ले भी ले आए थे। कितने दिनों से मैं कह रही थी तब नहीं लाए थे, क्योंकि ना मेरा ना मुंह बहुत कड़वा कड़वा सा हो रहा है। इतनी तो मैंने मेडिसिन्स खाई हैं, तो इस वजह से ना अजीब सा हो रहा था मेरा मुंह। तो मैं बड़े दिनों से कह रही थी कि मुझे ना दही भल्ले खाने की ना क्रेविंग हो रही है, कुछ चटपटा सा। तो आज हस्बैंड ले ही आए। फिर खाना खा के बच्चों को छोड़ने के लिए एकेडमी गए, तो बाहर आए तो माशाल्लाह से ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा था ना सूरज। हम थोड़ा सा ध्यान दें तो नेचर की चीज़ें जो है ना इतनी खूबसूरत लगती हैं ना माशाल्लाह से। फिर जी कुछ चीज़ें लेनी थी बड़ी बेटी के लिए, आर्ट का सामान उसको चाहिए था, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। ये काफ़ी बड़ी सी जो है ना गिफ्ट शॉप और जी बुक शॉप है, ये काफ़ी बड़ी सी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इधर उधर छोटी शॉप्स पे ना मिल रही हो ना, तो हम लोग सीधा यहीं आ जाते हैं। यहाँ पे ना सब कुछ ही अवेलेबल होता है, और देखते ही ना दिल करता है चीज़ें लेने का। इतनी कलरफुल और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं ना, लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर की और डिफरेंट टाइप्स की जो है ना, मुख्तलिफ शेप्स के इरेज़र्स और भी बहुत सारा सामान। तो अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना बड़े हो गए हैं, अब वो वाली एज उनकी गुजर गई है। जब हम छोटे थे तब हम इन सब चीज़ों की ज़िद करते थे, और उसके बाद जब आगे हमारे बच्चे हुए तो फिर वो भी लेने की आगे ज़िद करते थे। लेकिन अब तो बस ये होता है कि इन शॉप्स पे जाओ, देखो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट का सामान है ना बस वो लो और ना चले जाओ। यहाँ पे वीविंग थ्रेड चाहिए थे, तो वो कलर्स नहीं मिल रहे थे। एक दो शॉप्स पे हमने देखे थे, यहाँ पे हमें जो है ना मिल गए कलर्स जो चाहिए थे हमें। एक दो चीज़ें और लेनी थी वो ली, और जी फिर वापस आए घर की तरफ। घर पहुँचे तो जी माइलो साहब ने कब्ज़ा किया हुआ था बेड पे, वो कर रहा था जी सोने की तैयारी। खूब जो है ना लेज़ी हुआ था, और मैं उसको तंग कर रही थी। जब इसको नींद आई हो ना तो फिर ये ना बिल्कुल कि कुछ भी नहीं सुनता ना वही कुछ करता है, इतना लेज़ी हुआ होता है। इसकी अंगड़ाइयाँ और जी जो करवटें हैं ना वो इसकी देखिएगा कि कैसे जो है ना ये बिल्कुल लाडला बन जाता है। और इसको मैं भी बाज नहीं आती इसको तंग करने से, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब ये इस तरह से ना बड़ा लेज़ी होके लेटा हुआ होता है ना। फिर देखना अब मैंने इसको करवट चेंज की है, तो देखिए कितने गुस्से से ना मुझे देख रहा है कि जी ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं ये। इसके साथ तो टाइम स्पेंड करके ना मेरा मूड तो ना बड़ा ही अच्छा और फ्रेश रहता है। तो रात को जो है ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को, क्योंकि लेट ही खाना खाया था, और बहुत ही मज़ेदार चप्पल कबाब बने थे, तो मैंने तो अच्छे खासे खा लिए थे पेट भर के। तो बस चाय के साथ मैंने तो रस ही लिए थे। आज का बिज़ी सैटरडे इसी तरह ही ख़त्म हुआ। आप भी फैमिली के साथ एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।